मतलब 2 घंटे की सैलरी मिलेगी आपको उस दिन की बस। साथ ही साथ यदि अटेंडेंस का सॉल्यूशन चाहिए तो जीडीएस की जो सैलरी है वो लगभग हो जाएगी आप। हेलो दोस्तों, तो बहुत सारे जीडीएस को ये कन्फ्यूज़न था कि जो 8th पे कमीशन आता है उसमें उनकी सैलरी बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली, और 2026 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो 8th पे कमीशन है वो जीडीएस को मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसके पहले जो सिनेरियो था उसमें क्या जीडीएस को 7th पे कमीशन और 6th पे कमीशन मिला है या नहीं मिला है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। अंत में एक एक्स्ट्रा बात है जो मैं आपके साथ और शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक फुल्ली वॉच करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि क्या वो अपनी अटेंडेंस अभी से नहीं लगाएंगे या फिर अटेंडेंस लगाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है तो उससे क्या उनकी सैलरी में डिडक्शन होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ हर दिन एक वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो 8th पे कमीशन है वो जीडीएस को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी हम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसको हम थोड़ा चरणों में लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो जीडीएस है, जीडीएस को जो 7th पे कमीशन है वो भी डायरेक्टली नहीं मिला था। एक्चुअली क्या होता है कि जीडीएस जो है वो एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय माना जाता है, जिस कारण से जीडीएस जो भी काम करता है वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में गिना जाता है। साथ ही साथ जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल के समान ही किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जीडीएस को किसी भी पे कमीशन में नहीं लिया गया है और उसका जितना भी सैलरी का स्ट्रक्चर बना है हर बार इंडिपेंडेंटली ही बना है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरवेंशन जो है वो 7th पे के बेस में नहीं हुआ है। और जो 7th पे कमीशन आया था वो 2016 में आया था, लेकिन जो जीडीएस को 7th पे कमीशन टाइप जो लाभ मिला था वो मिला था 2018 को, लेकिन ये 7th पे कमीशन नहीं था। ये एक अलग प्रकार से टीआरसीए में डिफरेंशिएशन किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा ताकि जीडीएस की भी थोड़ी सैलरी बढ़ सके। 7th पे कमीशन आने के बाद उनको ये लगने लगा कि जीडीएस के लिए भी थोड़ी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने थोड़ा अलग टाइप से उसका समाधान निकाला और उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया। उसके बाद उसके पहले तक उसको 7th पे कमीशन नहीं मिला था और जो 2018 में मिला वो भी 7th पे कमीशन नहीं था, वो जस्ट एक इंक्रीमेंट था जो कि 7th पे कमीशन आने के 2 साल बाद लगा था। लेकिन अभी कुछ सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि अब यदि सरकार 8th पे कमीशन में ऐड नहीं करती है जीडीएस को तो बहुत बड़ी समस्या सरकार को झेलनी पड़ सकती है क्योंकि जो जीडीएस है वो बहुत ही ज़्यादा अभी मांग कर रहे हैं 8th पे कमीशन में उनको ऐड करने की। साथ ही साथ जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उन्होंने भी ये बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई है कि 8th पे कमीशन डायरेक्टली मिलना चाहिए जीडीएस को। साथ ही साथ उनकी 8 आवर्स की ड्यूटी की भी मांग रखी जा रही है, लेकिन अभी तक की कंडीशन के हिसाब से लग नहीं रहा है कि 8th पे कमीशन मिल जाए। ये तो थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और वो अभी पॉसिबल तो मुझे नहीं लग रही है। अगले 1-2 साल के अंदर अंदर ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन 8th पे कमीशन का मैं कह सकता हूँ कि चांसेस हैं कि 8th पे कमीशन मिल जाए जीडीएस को और जीडीएस इसके लिए दावेदार बन सकता है क्योंकि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ये बात समझ आने लगी है कि अब जो जीडीएस है वो शांत रहना बंद कर चुके हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा था अब वो दबाव भी बनाना थोड़ा कठिन सा हो गया है क्योंकि आजकल जितने भी हैं सब लेटेस्ट जीडीएस हैं, आज के टाइम के यंग जीडीएस हैं, इसलिए वो अब आवाज़ उठाना जानते हैं। साथ ही साथ उनको अब 8th पे कमीशन का लाभ मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि जो हमारा यूनियन वगैरह है वो सजेस्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि 8th पे कमीशन का लाभ डायरेक्ट मिलना चाहिए जीडीएस को। किसी प्रकार का उसमें बैरियर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का इनडायरेक्टनेस नहीं होना चाहिए क्योंकि इनडायरेक्टनेस होता है तो उनके साथ भेदभाव फिर भी हो ही जाता है, लेकिन यदि इनडायरेक्टनेस नहीं होता, डायरेक्टली सब कुछ होता है तो उसमें उनके साथ भेदभाव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और उनको फाइनली मतलब डायरेक्टली लाभ मिले और उतना ही फिटमेंट फैक्टर मिले जितना कि ऑफिशियली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको मिलता है क्योंकि जो जीडीएस है वो भी वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। हम ये मान सकते हैं कि जो 50% से ज़्यादा काम है वो जीडीएस के द्वारा ही किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ब्रांच ऑफिसेस के जरिए और बहुत सारा लेन देन जो है वो जीडीएस चलाते हैं सारे गाँवों से। साथ ही साथ हमारे जो संचार मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके द्वारा भी बोला गया है कि जो हमारे जीडीएस लोग हैं
वो सब गाँव से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं डाक विभाग की, तब जाके काम हो पाते हैं, तब जाके लोग सुविधा महसूस कर पाते हैं, तब जाके लोग आगे बढ़ पाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात तो हो गई 8th पे कमीशन की, तो 8th पे कमीशन का जो लाभ है वो डायरेक्टली इस बार मिल सकता है, क्योंकि हमारे जो यूनियन वगैरह हैं वो भी इस पे दबाव डाल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो इस बार हमको देखने को मिल सकता है कि डायरेक्टली ही इंक्लूड किया जाए जीडीएस पर्सनल्स को, क्योंकि ऐसा जो आवेदन है वो यूनियन वगैरह ने लगाया है। किसके पास? हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह है उनके पास ये सारी चीज़ें गई हैं और उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया होगा, एटलीस्ट किया तो होगा। मुझे लगता है कि इसके विषय में उन्होंने सोचा होगा और मुझे ये भी लगता है कि हमको 8th पे कमीशन डायरेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। साथ ही साथ ये तो हमने बात कर ली 8th पे कमीशन की। जो 8th पे कमीशन है वो मिलने के बाद 25 से 30 हज़ार के बीच में, 25 से 30 हज़ार की जो सैलरी है वो जीडीएस की होने वाली है 8th पे कमीशन लगने के बाद। और जो 8th पे कमीशन है वो इतनी जल्दी नहीं लगने वाला, भले ही आपको 2026 से उसका लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन वो लागू होगा 2027 के एंड और 28 के स्टार्टिंग तक, क्योंकि अभी तक गठन ही नहीं हुआ है 8th पे कमीशन का। तो किस प्रकार से अभी 8th पे कमीशन के आधार पे आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ये तो अभी मुझे इम्पॉसिबल ही लग रहा है। साथ ही साथ जो हमारे जीडीएस भाई लोग हैं वो इस चीज़ को समझ कर चलें कि उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिल सकता है, लेकिन अभी ये 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि थोड़ा जो है विभाग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि विभाग किस प्रकार से इस चीज़ को लेके चलता है, किस प्रकार से ये जो रिक्वेस्ट वगैरह है उनको हैंडल करता है विभाग, उस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। वैसे तो हम इस पे भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट का यदि मन है तो वो कैसे भी करके दिलवा देगा, और डिपार्टमेंट का मन नहीं है तो आप कितना ही कर लीजिए, नहीं मिलने वाला है 8th पे कमीशन। लेकिन मेरे हिसाब से 8th पे कमीशन मिलने के बाद जीडीएस की सैलरी अच्छी खासी 25 से 30 हज़ार के बीच में हो जाएगी। एबीपीएम की वही 22 से 25 हज़ार के बीच में, और बीपीएम की 25 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि 8th पे कमीशन के बाद जो सैलरी है वो कितनी बढ़ जाएगी जीडीएस की। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं जो मेन मुद्दा है कि जो सैलरी में डिडक्शन है वो होगा या नहीं होगा। तो मेरे द्वारा जो हमारे सीनियर्स थे उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अब से जो जीडीएस की सैलरी है उसमें डिडक्शन होगा, और किस प्रकार डिडक्शन होगा वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो अब क्या होगा कि जो व्यक्ति जिस समय अटेंडेंस लगाएगा उसके अनुसार उसकी सैलरी बनेगी। मान लीजिए आपकी टाइमिंग है 8:30 बजे से लेके तो 11:30 तक, और उसके बाद फिर से आपकी 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। तो इस प्रकार से है तो आपको उसी प्रकार से लगानी है। 10 मिनट का अंतर मैक्सिमम माना जाएगा, उससे ज़्यादा यदि होता है तो आपकी सैलरी में डिडक्शन कर लिया जाएगा जितने घंटे का आपका लेट करेंगे उसके हिसाब से। और यदि आप ज़्यादा लेट कर देते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा लेट कर देते हैं, तो फिर आपका हाफ डे लग जाएगा, मतलब 2 घंटे की सैलरी मिलेगी आपको उस दिन की बस। और यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी दुविधा देखने को मिलेगी और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी लोगों के साथ, और साथ ही साथ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जो जीडीएस बीपीएम है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बन जाएगा ये। साथ ही साथ कुछ समय बाद एबीपीएम के लिए भी आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके, इसीलिए एबीपीएम लोग भी बिल्कुल कमर कस के तैयार रहें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने के लिए। और बहुत सी जगहों पे अभी रोल आउट हो चुका है, बहुत सी जगहों पे होने का है। तो जैसे जैसे रोल आउट के टाइम पे कोई भी दिक्कत जाती है आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और मैं हमेशा से हेल्प करता आया हूँ, मैंने साथ ही साथ ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया है, वो भी जाके देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। साथ ही साथ यदि अटेंडेंस का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना, जो कि क्यूटीज़ वाली मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करना। और मैंने आपको बता दिया पूरी चीज़, ये जो मेन चीज़ थी अटेंडेंस का सॉल्यूशन, ये बताने के लिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अटेंडेंस का प्रोसेस देखना है तो ये वाला वीडियो फुल जाके वॉच कर लेना। धन्यवाद।